अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम किस चीज़ को कहते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो बॉन्डिंग होती है जो कि एक हाइड्रोजन एटम और किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एटम के दरमियान पाई जाती है। अब वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास हाइड्रोजन एटम पर एक स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर एक स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं और इसको डायग्राम में हम कुछ इस तरह शो करते हैं कि हमारे पास ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है। इन दोनों के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको हम इस डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया और ये उसका पार्शली नेगेटिव चार्ज हो गया। हाइड्रोजन के ऊपर हमारे पास पार्शली पॉजिटिव चार्ज है और इन दोनों के दरमियान ये डॉटेड लाइन एक हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कुछ ग्रुप ट्रेंड्स या पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स पर बात कर लेते हैं। तो फ्लोरीन हमारे पास सबसे ज्यादा ताकतवर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है जो कि 4.0 है। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ एक नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड से कम होती है। अब हम बात करेंगे कुछ ग्रुप ट्रेंड्स पे। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास हाइड्रोजन एटम और एक किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान होती है। तो क्योंकि अब जैसे कि हमें पता है कि ग्रुप 4A के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास कार्बन या सिलिकॉन है और वो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो इसी वजह से जो ग्रुप 4A के हाइड्राइड्स हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती और इसी वजह से वो नॉन पोलर होते हैं और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम होते हैं। ग्रुप्स 5A, 6A और 7A में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब विद इन ग्रुप एक ट्रेंड है वो ये है कि जैसा कि हमें पता है कि ऑक्सीजन का हाइड्राइड जो है हमारे पास वाटर कहलाएगा और फ्लोरीन का हाइड्राइड हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड कहलाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड से कई ज़्यादा होता है और उसकी वजह ये है कि हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। एक ऑक्सीजन एटम में हमारे पास दो लोन पेयर्स होते हैं और इसी वजह से वो मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेता है, जिसकी वजह से हमारे पास बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग पाई जाती है। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस पे एबनॉर्मली बिहेव कर रहा होता है और आइस की भी एक पेक्यूलियर सी अरेंजमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, जिसको हम अभी एक पिक्चर में भी देखेंगे। ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल हो गया। ऑक्सीजन के इन दो लोन पेयर्स की मदद से हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो इन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास एक हेक्सागनल टाइप का पैटर्न बन रहा है और हमारे पास मल्टीपल हेक्सागन्स बन रहे हैं और इस वजह से हमारे पास आइस की एक अलग सी अरेंजमेंट होती है। आइए अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इन बताए गए एलिमेंट्स या कंपाउंड्स में किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है आइस, फिर हमारे पास है ऑक्सीजन, फिर हमारे पास है बेंजीन और उसके बाद हमारे पास है पैराफिन। तो पैराफिन और बेंजीन तो हमारे पास जो है वो हाइड्रोकार्बन्स हो गए और हमने पहले भी डिस्कस किया कि ग्रुप 4A के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, उनके अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। ऑक्सीजन में अलबत्ता हमारे पास जो है वो डाइपोल फोर्सेस होंगी और इसीलिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है जो कि है आइस। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। यही इसका सही जवाब है। शुक्रिया।